गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। मैं देवदत्त कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और हम इस ज्योग्राफी के 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 है जो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। और इस वाटर से भी हम पार्ट बना चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक हुआ या पार्ट होगा वो होगा हमारा वेव्स के ऊपर या तरंगों के ऊपर, ठीक है। वेव्स के ऊपर या तरंगे, वेव्स को क्या बोलते हैं, तरंगे, ठीक है। अब तरंगे क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तरंगे किस प्रकार गति करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तरंगों से क्या होता है या हवा क्या होती है, हवा के कारण आते हैं या नहीं आते हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो लेक्चर, तो अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वेव्स, हमने ओशन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब वो जो पानी जो होता है वो पानी हमेशा वो पानी क्या होता है, घूमता रहता है। जो वाटर होता है वो आपको घूमता रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ओशन में सर्कुलेशन होता रहता है। इस प्रकार से ऐसे वो घूमता रहता है कि यहाँ का वाटर इस जगह चला गया, वहाँ का वाटर उस जगह चला गया, ठीक है। तो मैंने ये चीज आपको बताई थी वाटर सर्कुलेशन में। अब वाटर सर्कुलेशन वो किस किस के कारण होता है, वो मैंने आपको 3 चीज के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, 3 चीजों के बारे में बताया था। कौन कौन सी चीजें थी वो आपकी, एक थी तरंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे, दूसरी थी ज्वार भाटा जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और तीसरी थी समुद्री धाराएं जो हम आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। बारी बारी से हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है वो हमारी होगी वेव्स के ऊपर या तरंगों के ऊपर। तरंगे क्या होती है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए तरंगों की बात करते हैं। देखिए जैसे आप एक बेसिकली आपकी बुक में एक एग्जांपल बता रखा है, ठीक है। जैसे आप कहीं बीच पर जाते हो, ठीक है, जहाँ कहीं किनारे पर जाते हो तो क्या करते हो, समुद्र के किनारे पर जाते हो तो आप अपनी बॉल को समुद्र में फेंकते हो, ठीक है। समुद्र में फेंकने के बाद में कुछ देर बाद वो बॉल आपके पास वापस आ जाती है। कुछ देर बाद जो आपकी बॉल है वो वापस आ जाती है, ठीक है। आप सोचते हो ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होती है, धाराएं चलती रहती हैं। क्या होती है, धाराएं चलती रहती है। पानी की धाराएं चलती हैं, वो अपनी तरफ आपकी तरफ को आती हैं, वो किनारे की तरफ को आती हैं। क्या आती है, किनारे की तरफ को आती है, ठीक है ना। तो इस कारण क्या होता है, आपकी जो बॉल है वो कहाँ जाती है, आपके पास आ जाती है, किनारे पर आ जाती है। आपने देखा होगा आपको बीच पर क्या करता है, बहुत ज्यादा एक तरह इंटरेस्ट आता है, घूमने की अच्छी जगहें होती हैं, ठीक है ना, बीच पर। और ये एग्जाम्पल आपकी किताब में था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया, आप अच्छे से डिटेल कर लेना, अच्छे से उसे पढ़ लेना एग्जाम्पल को, ठीक है ना। ये मैंने बेसिकली आपको उसके एग्जाम्पल की इंफॉर्मेशन दी है थोड़ी सी, तो आप वहां जाकर अपनी बुक में जाकर पढ़ लेना, ठीक है। तो अब देखिए ये तरंगे चलती किस प्रकार से है, बात वो करते हैं तरंगे चलती किस प्रकार से है। देखिए तरंगे जो आती हैं वो किसके कारण आती हैं, तरंगे किसके कारण आती हैं, विंड कॉजेज वेव्स, यानी कि हवा के कारण आती है। किसके कारण आती है, हवा के कारण आती है। अब वो हवा के कारण किस प्रकार से आती है वो देखते हैं। देखिए देखो पहली बात तो जो ये हमारे धाराएं होती है, तरंगे होती है, वेव्स होती है, वेव्स किस प्रकार चलती है, वेव्स चलती है हमारी इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार चलती है। इस प्रकार क्या चलती है, तुम्हारी वेव्स चलती हैं, ऐसे उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एक तरह सांप की तरह क्या करती है, वेव्स चलती रहती है। अब एक और बात ये तो होगी वेव्स गति किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करती है, ठीक है। अब जो होती है ये हवा का कारण, क्या हवा से किस प्रकार होती है ये देखते हैं। जैसे सपोज ये कोई वाटर है, ये कोई वाटर है, ठीक है। जब इस वाटर पर यहाँ पर हवा का प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, हवा का प्रेशर लगेगा, तो यहाँ जो यहाँ का वाटर है वो क्या हो जाएगा, वाटर उठ जाएगा। वाटर क्या होगा, वो उठ जाएगा, इस प्रकार से गति कर लेगा और वो क्या हो जाएगी, इस शेप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ पर वो हवा चल रही है तो हवा से क्या होगा, ये और ऊपर उठ जाएगा, ये और ऊपर उठ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, ये हवा के कारण क्या करते हैं, हवा के कारण क्या होती है, तरंगे होती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वाटर अपने आप ही होने लगता है, अपना आप नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगेगा ही जिसके कारण ये होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी एयर होती है, हवा होती है,
उसके कारण वो हवा क्या करती है, मोटर पर प्रेशर डालती है। प्रेशर इस प्रकार से जब डलेगी, जब ज्यादा बहुत हवा चलेगी तो प्रेशर डलेगा। प्रेशर डलने के बाद में क्या होगी, वो वेव्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, वो वेव्स बन जाएंगी। ठीक है, अब वेव्स कैसे, देखो मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी बताया है। इस प्रकार क्या होती है, वेव्स आपकी उठती हैं, गिरती हैं, उठती और गिरती हैं। कारण क्या बताया था, ये हवा के कारण होती है, वेव्स कॉजेज ऑफ, ठीक है, वेव्स। तो इस प्रकार से हवा जब प्रेशर लगाएगी, जो हमारी हवा होती है वो वाटर पे प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगाने के बाद में वहां से कुछ हिस्सा हो गया होगा, वो उड़ जाएगा। ठीक है ना, ये, और वो किस शेप में आ जाएगा, वो इस शेप में आ जाएगा। ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण जो आपकी जो बॉल होती है, जब बॉल को आप फेंकते हो तो बॉल से क्या होती है, जो दूर फेंकते हो तो आपके पास आ जाती है। क्या आती है, आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी तरंगे, वेव्स होती है। देखो ये तो होती है स्मॉल तरंगे। ठीक है, क्या होती है, ये स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। जैसे आप देखते हो, आप बीच पर जाते हो तो बीच पर जाके आप बैठ जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत छोटी छोटी तरंगे आती हैं, जिसमें क्या कहते हैं, श्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं, श्रेडिंग करते हैं। आप देखते होंगे जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बीच पर जाकर श्रेडिंग करते हैं। ठीक है, वो देखा होगा आपने, एक पटरीसी होती है, ठीक है, उस पर खड़े होकर वेव्स पर क्या करते हैं, आपने चित्र देखा होगा, वेव्स पर क्या करते हैं, श्रेडिंग करते हैं। ठीक है ना, तो वो होती है छोटी तरंगे, जिससे क्या होता है, जिससे कुछ भी नुकसान नहीं होता है। और ये कारण किसके होते हैं, ये हवा के कारण बनती है। लेकिन क्या होती है, जो आपकी लार्ज, ये बड़ी बन जाए, क्या बन जाए, बड़ी बन जाए, जो बड़ी बड़ी तरंगे होती हैं तो क्या करती हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। क्या करती हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। देखो इससे तो हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है, कुछ ऐसा हानि नहीं हुई है, लेकिन जो बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है। उससे क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो वेव्स चलती किस प्रकार है, इस प्रकार चलती है। बनती किससे है, हवा से बनती है, कारण होता है। अब इसके बाद और अगर हम ओशन की बात करें या समुद्र की बात करें, समुद्र में क्या होता है, एक तरह से वोल्केनो के कारण, यानी कि भूकंप के कारण क्या आता है, एक अर्थक्वेक आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि भूकंप आ जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी के कारण क्या आ जाता है, वहां पर भूकंप आ जाता है। किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो वहां की प्लेट्स होती हैं, जो क्या होती है, प्लेट्स होती है, प्लेट्स वो खिसक जाती हैं, तो जो वाटर है उसके ऊपर, उसमें कुछ ना कुछ चीज का तो कंपन होगा, किसी न चीज का बदलाव तो होगा। तो वह क्या होती है, वो प्लेट्स जब खिसक जाती हैं तो पानी क्या होता है, वो ऊपर उछलता है। पानी क्या होता है, जो आपका वाटर होता है ऊपर उछल जाता है। और यही वेव्स जो होती हैं आपकी, ये वाली वेव्स जो होती हैं, ये कुछ इस तरह की हो जाती है। क्या हो जाती है, कुछ इस तरह की हो जाती है, बड़ी बड़ी वेव्स हो जाती है। जिससे क्या होता है, जब तो आपके जो आप वहां बैठे थे तो आपके पैरों तक आ रही थी, लेकिन जब अब बड़ी वेव्स आएगी तो वो क्या कर लेगी, आप ही को दबा देगी, आप ही को क्या कर देगी, दबा देगी पानी से। ठीक है, तो ये होती है, ये किस किस के कारण आती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वो वोल्केनो इम्पैक्ट हो गया। ठीक है ना, और इसे क्या बोलते हैं, जब बड़ी मात्रा में होती है तो इसे बोलते हैं आप सुनामी, बोलते हैं कि सुनामी आ रही है बहुत ज्यादा, बस सुनामी कितनी तकड़ी है, ये ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और ये सुनामी जो होती है बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, आपके बुक में एक एग्जाम्पल बता रखा है सुनामी के बारे में, जो 2004 में आया था उड़ीसा में। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है, आपको देखिए एग्जाम 2004 इन द इंडियन ओशन, यानी कि हमारे भारत का समुद्र है, हिंद महासागर, उसमें क्या आया था, उसमें एक 3 सुनामी आई थी, यानी कि सुनामी आई थी 2004 में, जिससे क्या होता, बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी। क्या हुआ था, जिससे बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी। तो वो आपको लर्न करना है। ठीक है, आप अपनी बुक में, लेकिन हम आने वाली जो नेक्स्ट हमारी वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये जो हमारा एग्जाम्पल है तो ये बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो हमारा ये लेक्चर था बहुत अच्छे समझ में आया हो। वेव्स या तरंगे क्या होती हैं, तरंगों के कारण, यानी कि हवा के कारण कैसे तरंगे उत्पन्न होती हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो इम्पैक्ट क्या होता है, इससे क्या आती है, सुनामी आती है, और सुनामी से क्या होता है, बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। अगर किसी की वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकता है, और कुछ भी पूछ सकता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, आप क्वेरी कर सकता है। आपकी क्वेरी का बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। धन्यवाद।